सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं कि पुस्तक सफल जीवन की दिशाधारा। हमें गुरुदेव ने बताया आत्मविश्वास के बारे में और आत्मबल के बारे में, और अभी यकीन है कि हमारा आत्मविश्वास जागृत हो गया, एक अलग ही लेवल पर रेडिएट कर रहा है। और आइए इसी प्रार्थना को करते हैं कि हमारे यूथ का आत्मविश्वास जागृत हो जाए, उनका आत्मबल जागृत हो जाए और वो नित नई उन्नति करें और प्रखरता के उस शिखर पर पहुंचे कि जहां से वो एक आवाज लगाए ना तो लाखों उनके पीछे पीछे भाग जाएं। जैसे स्वामी विवेकानंद थे उस लेवल पर, जिन्होंने अपने गुरु की आवाज को, अपने गुरु की शक्ति को जन जन तक पहुंचाया और इंडिया के यूथ का आइकन बन गया। इसी भाव के साथ एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। हमको समझ में आया अच्छे से कि आत्मबल क्या होता है, हमने समझा आत्मविश्वास क्या होता है, और अब हम समझने लगे हैं स्वावलंबन की इंपॉर्टेंस क्या है, स्वावलंबन क्यों जरूरी है। जिसका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा उसको अपनी प्रतिभा समझ में आ जाएगी और उस प्रतिभा का उपयोग आप कहीं पर भी कर सकते हो स्वावलंबन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक ड्राइंग टीचर अगर बच्चों को ड्राइंग सिखाती है तो वो ड्राइंग उनकी प्रतिभा है, उन्होंने उस प्रतिभा को उस लेवल पे विकसित कर लिया कि वो उसके माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हैं और उससे श्री की शक्ति भी आ सकती है, स्वावलंबन भी आएगा और साथ में दुआएं भी आएंगी। जब बच्चे अच्छी ड्राइंग बनाएंगे तो माता पिता खुश हो जाएंगे और माता पिता खुश होकर टीचर के लिए ग्रेटिट्यूड डालेंगे। तो जो शक्ति मुझे भीतर से प्राप्त होती है, जो मेरी प्रतिभा को जगाती है, वो मुझे खाली श्री नहीं दिलाती, वो मुझे बहुत सारी और ब्लेसिंग्स भी दिलवाती है परमात्मा की कृपा से। इसी को आगे पढ़ते हैं। आप किसी गुत्थी को सुलझाने के लिए दूसरों की सहायता ले सकते हैं, पर उनके ऊपर अवलंबित मत रहिए। सुनिश्चित सुनिश्चित सफलता के लिए स्वावलंबन का गुण बहुत आवश्यक है। कल लास्ट में गुरुदेव हमें समझा रहे थे कि किसी पर डिपेंडेंट मत रहो, राइट। आपके पास शक्ति है, तो यहाँ इसका ये मतलब नहीं है डिपेंडेंट मत रहो कि हम सब कुछ अपने आप करेंगे। देयर इज नो हार्म टेकिंग हेल्प। एट द सेम टाइम हमें ये भी समझना है। एक हमारी बड़ी प्यारी श्रद्धा दीदी है, वो बड़े अच्छे से बताती है, बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। मान लो अब मुझे पनीर की सब्जी बनानी है, ठीक है, और मुझे पनीर की सब्जी बनानी है और मैं सोचूं कि मैं पनीर भी घर में बनाऊंगी, मटर भी घर में उगाऊंगी, टमाटर भी घर में उगाऊंगी, राइट, और तो मेरी पनीर की सब्जी तैयार होगी। तो क्या पनीर की सब्जी कभी तैयार हो जाएगी? वैसे भी हम लोग डिपेंड, ये वाली हेल्प तो हम समाज से ले ही रहे हैं ना। I will order paneer, I will order butter, and then I may outsource the chopping also even. तो उसके बाद कहीं जाके मेरी पनीर की सब्जी तैयार हो रही है। सो यहाँ पर देयर इज नो हार्म टेकिंग हेल्प। यहाँ पर हम छोटे बड़े नहीं हो जाएंगे। अगर मुझे कोई चीज नहीं समझ में आ रही, इफ आई एम स्टक समवेयर, मैं क्यों ना किसी से पूछूं। जैसे मुझे टेक्निकल चीजें सिखानी है तो मैं आप जैसे कितने यूथ है उनकी हेल्प ले लेती हूँ, ठीक है, मुझे नहीं आता तो देयर इज नो हार्म एक्सेप्टिंग दैट कि मुझे नहीं आता है, सब कुछ नहीं आ सकता, लेकिन सब कुछ सीखने की क्षमता हमारे भीतर है। तो यहाँ ये बात समझाई जा रही है कि इसका ये मतलब मत लगा लीजिएगा कि हमको तो हेल्प लेना ही नहीं है, तो हम तो सब कुछ खुद करेंगे और फिर नहीं हो रहा तो अपना दरवाजा बंद करके बैठ जाएंगे। नहीं, अगर आप कहीं स्टक हैं, आपको भीतर से उत्तर नहीं मिल रहा है, तो प्रॉब्लम पर फोकस करने की जगह और प्रॉब्लम को बार बार सोचने की जगह किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जो समस्या को सुन के समाधान पर फोकस करा सके। हमारा फोकस हमेशा सॉल्यूशन की तरफ होना चाहिए, प्रॉब्लम की तरफ नहीं। जब अप्रोच सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाती है तो यूनिवर्स हमें सॉल्यूशन देने लगता है, हमारे भीतर से सारा सॉल्यूशन जागृत हो जाता है। आगे लिख रहे हैं, सुनिश्चित सफलता के लिए स्वावलंबन बहुत आवश्यक गुण है। आप अपनी कठिनाइयों को स्वयं ही सुलझाने का प्रयत्न कीजिए। जब तक आप दूसरों पर आश्रित हैं, यह बात तब यह समझते हैं कि हमारे कष्टों को कोई और दूर करेगा, तब तक आप बहुत बड़े भ्रम में हैं। सारी समस्याओं को सुलझाने की कुंजी आपके अंदर है, एग्जैक्टली यही बात। और स्वावलंबन का मतलब यही होता है, स्वावलंबन खाली श्री नहीं होता, कंप्लीट स्वावलंबन। पर्सनालिटी एक अलग लेवल पे रेडिएट करती है और आप फिर लोगों के लिए हेल्प का सोर्स बन जाते हो, सपोर्ट का सोर्स। हेल्प वर्ड शायद इतना सही नहीं होगा, सपोर्ट। हम किसी को केवल सपोर्ट ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, जैसे लोग हमें सपोर्ट करें। इट इज अ सर्किल वी आर गोइंग ऑन इन द यूनिवर्स, कि कहीं से मुझे मिला, कहीं से मैंने किसी को दे दिया, फिर लौट कर मुझ पर आ गया। गोल गोल एनर्जी घूमती रहती है सर्कुलर मोशन में। तो जिसका आत्मबल जागृत हो जाता है उसको भीतर से समाधान मिलने लगते हैं। आगे, संसार में सफलता प्राप्त करने की आकांक्षा के साथ अपनी योग्यताओं में वृद्धि करना भी आरंभ कर दीजिए। अब यदि आप आत्मनिर्भर हो जाएं, जैसा होना चाहते हैं उसके अनुरूप अपनी योग्यताएं बनाने में प्रवृत्त हो जाएं, तो विधाता आपको विवश होकर अपनी मनमर्जी का भाग्य विवाह सॉरी आई एम सो सॉरी अबाउट दिस। तो विधाता विवश होकर आपको आपकी मनमर्जी का भाग्य देगा। मतलब अगर मैं अपने पूरे एफर्ट्स लगाऊं, एक एक चीज पर फोकस करूं, अपने समय का समनियोजन करूं, जो अब तक इस किताब में बताया गया उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर दूं, तो फिर सारी कायनात मुझे मेरे ड्रीम को सक्सेस करने में, मेरे ड्रीम को सच करने में मेरी हेल्प ऑटोमेटिकली करेगी।
तो आपकी जो भी योग्यता है, पहले अपनी योग्यता को पहचानना पड़ेगा, उसके लिए आप सपोर्ट ले लो, आप साइंटिफिक सपोर्ट लो, आप चाहे कहीं से भी लो। आइडेंटिफाई आपकी नेचुरल लर्निंग एबिलिटी क्या है, टैलेंट क्या है, आप कैसे कैसे पता लगाओगे कि आपका लर्निंग नेचर क्या है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस किस लेवल पर है, आपका पेशेंस कितना है, जिससे उस पर काम किया जा सके। अगर आपको हेल्प लेना है तो कोई बुराई नहीं है लेने में। अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय ही एक व्यक्तित्व को गढ़ता है, लेकिन अध्यात्म मेरी गहराइयों में है ना। और अध्यात्म अगर मुझे टेक्निकली वैज्ञानिक टर्म में ये समझ में आ जाए कि मेरा डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कितना है, नंबर काउंट मेरे सामने आ जाए, तो एटलीस्ट मुझे ये पता होगा ना मुझे कार्य क्या करना है। तो वो टेस्ट मैं लेती हूँ यहाँ पर, आप कहीं से भी करा सकते हो, इट्स नॉट अबाउट मी, आप कहीं से भी वो टेस्ट करा सकते हो अगर वो आपको सपोर्ट करता है और हेल्प करता है आगे। फिर जब हम ये सब करेंगे तो हम आत्मनिर्भर बनी जाएंगे। अभी मैंने अपनी प्रतिभा पे काम कर लिया, उस प्रतिभा से मैं कुछ भी कर सकती हूँ एज एन इंडिविजुअल। जैसे एक आर्ट टीचर का एग्जाम्पल लिया, तो ऐसे ही एक चाय बनाने वाले का एग्जाम्पल पहले भी लिया है ना। एक चाय बनाने वाला क्या है, उसको चाय बनाना आता है, उसको पता चल गया मेरी प्रतिभा है, उसने उस प्रतिभा के भर पे कितना जबरदस्त स्वावलंबन कर लिया, कितना जबरदस्त कॉन्फिडेंस रेडिएट किया। तो इट्स ऑल इनसाइड इन द माइंड। जो आत्मनिर्भर है, आत्मविश्वासी है और आत्मनिर्णायक निर्णायक है, जिनके पास अपनी बुद्धि और अपना विवेक है, उनका ही जीवन सफल एवं संतुष्ट होता है। स्वावलंबी को किसी के काम के लिए दूसरे का मुंह नहीं ताकना पड़ता, वह अपने पद के रोड़े खुद अपने हाथ से हटाता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। एकदम सच बात है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ है। और जिनका आत्मविश्वास जागृत हो जाता है, उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अच्छी हो जाती है। जब भी हम लाइफ में कोई निर्णय लेने से निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो उसके पीछे जो रेडिएट करता है वो फियर होता है, फियर ऑफ राइट और रॉन्ग। अरे कहीं निर्णय ले लिया, कुछ गलत ना हो जाए गलत तो क्या हो गया, कम से कम लोगों का सलाह लिया, कॉन्फिडेंस किया, और निर्णय आपका। मैं सलाह सबसे ले सकती हूँ पर निर्णय मेरा ही होगा, अपने अंदर से जो आवाज आ रही है, आत्मा की आवाज। क्योंकि अगर हमने किसी और के कहे अनुसार निर्णय लिया और अगर उसमें फेल हो गए, तो हम सामने वाले को ब्लेम डालने लगेंगे, ब्लेम गेम, तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया। नहीं, निर्णय हमेशा आपका होगा। अपना निर्णय लो, गहराई से लो और उस पर चलो। फेल हो गए तो आपको ये समझ में आएगा कि मुझे अपने ऊपर और काम करना है, और ये चीज ऐसे नहीं हो सकती, इसको करने के और बहुत सारे तरीके हैं। उसके बाद यदि आप जीवन में सफलता, उन्नति, संपन्नता एवं समृद्धि चाहते हैं, तो स्वावलंबी बनिए। आप अपना जीवन पथ खुद अपने हाथों प्रशस्त कीजिए और उसी पर चलिए, अपने पैरों पर चलिए। और जो स्वावलंबी होता है ना, वो खाली अपना स्वावलंबन नहीं करता, वो अपने साथ बहुत सारे लोगों को सपोर्ट और हेल्प करता है। जब हम यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा कि जॉब करनी नहीं है या नौकरी नहीं करनी या केवल अपने ही काम करना है, नहीं, ये नहीं कहा जा रहा। अगर हम जॉब भी कर रहे हैं तो जॉब में प्रमोशन किस बेसिस पर होता है? जॉब तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। एक इंसान शुरू करता है बिल्कुल लोएस्ट लेवल पर, धीरे 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 हाईएस्ट पर पहुंच जाता है। कौन सी शक्ति थी जिससे वो हाईएस्ट पे पहुंचा? उसने कहीं तो अपने आप को प्रूव किया होगा ना। तो आप जो भी काम कर रहे हो, जहां पे भी आप हो, उसको पूरे दिल से करना है, पूरे मन से करना है, पूरी शक्तियों के साथ करना है, ऑनेस्टी के साथ करना है, एक बैलेंस क्रिएट करते हुए लाइफ का करना है। तो आप टॉपेस्ट और हाईएस्ट लेवल पर पहुंचोगे। फिर वो चाहे पढ़ाई हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो एक चाय बनाने जैसा सरल काम हो, चाहे वो अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना हो, वो कोई भी काम हो, चाहे वो इनफैक्ट सोना जागना हो, चाहे वो एक किताब को पढ़ना हो, मल्टीपल उसमें नहीं उलझेंगे। जो कर रहे हैं उसको भावना के साथ जुड़कर, दिल के साथ जुड़कर, दिमाग को वहां केंद्रित कर और फिर शरीर भाव से वो काम करेंगे। तो जो भी काम हम अपने भीतर की सारी शक्तियों के साथ करने लगते हैं, उसमें हमें सफलता खुद ही मिल जाती है। तो यही बात गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि प्रावलंबी और पराश्रित रहकर हम दुनिया में कुछ नहीं कर पाएंगे। और हम मनुष्य जीवन की शोभा इसमें नहीं है। मनुष्य जीवन की शोभा है कि हम जो है आश्रय बन जाए किसी का। इंटेंशन आश्रय बनने की नहीं होनी चाहिए कि वो फिर नेम एंड फेम की चाह हो जाएगी। लेकिन जब फूल खिलेगा तो खुशबू तो फैलेगी ना, और उस खुशबू को लोगों को लेने से रोक सकते हैं क्या? हम नहीं रोक सकते। आप गार्डन में चले जाओ, खुशबू आ रही है, खुशबू आएगी तो आनंद आएगा। तो अपनी पर्सनालिटी को उस लेवल पे रेडिएट करना है कि लोग आपके पास आए, आपसे बात करें और आपसे अपनी समस्याओं का समाधान लेकर जाए। और फिर आपको बदले में इतनी ब्लेसिंग्स, इतना प्यार मिलेगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। जो हमें जीवन में चाहिए वो हमें देना शुरू कर देना चाहिए, देने का भाव। जैसे आप अपनी लाइफ में क्या मिस करते हो, आप सोचो। आप रेस्पेक्ट मिस करते हो कि कोई मुझे रेस्पेक्ट नहीं करता, आपको लगता है कोई आपको प्यार नहीं करता। आप जो भी अपनी लाइफ में एक इमोशन मिस करते हो ना, उस इमोशन को बिना किसी एक्सपेक्टेशन के देना शुरू कर दीजिए। शुरू में शायद दिक्कत आए, शुरू में शायद लगे कि कैसे होगा, ये नहीं हो सकता। नहीं, बस 5 मिनट रोज, 5 मिनट। अगर मान लो आप प्रेम को मिस कर रहे हो, आपको लगता है आपको कोई प्यार नहीं करता, आप 5 मिनट रोज
कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, तो मदर अर्थ को इमेजिन करो और बार बार रिपीट मोड पे बोलो, आई लव यू मदर अर्थ, आई लव यू मदर अर्थ, आई लव यू मदर अर्थ। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो इतना सा सूत्र 5 मिनट रोज आप करके देखो, और आप देखोगे कि एबेंडेंस में प्यार आपके पास आने लगेगा। पीपल विल स्टार्ट लविंग यू, पीपल विल स्टार्ट सपोर्टिंग यू ऑटोमेटिकली। और इस शक्ति के साथ आपका आत्मबल भी जागृत हो जाएगा, क्योंकि मेरी एनर्जी को ना, इस चीज का भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है एक इंडिविजुअल की एनर्जी को, कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। हमें क्यों पड़ता है? क्योंकि हम अभी शरीर भाव में है, और शरीर भाव में जब हम होते हैं तो हमें इंपैक्ट पड़ता है कि कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है। वंस वी आर इनटू दैट स्टेट कि हमें मतलब ही नहीं है कि कोई क्या कर रहा है, हम बस अपने भीतर से जुड़े हुए हैं और बहुत गहरा जुड़े हुए हैं, तब लाइफ बहुत खूबसूरत जाती है। लेकिन जब हमें इस बात का असर पड़ता है, तो अगर मैंने कोई अच्छा काम किया तो लोगों ने मेरी तारीफ करी, तो उससे मुझे बड़ी खुशी मिलती है ना। हालांकि वो है सब टेम्परेरी हैप्पीनेस, अल्टीमेटली यात्रा परमानेंट हैप्पीनेस की तरफ ही है। अल्टीमेटली भीतर ही जाना है, काम करना है सेल्फ मोटिवेशन के साथ, नॉट विद आउटसाइड एप्रिशिएशन। अगर हम आउटसाइड एप्रिशिएशन के आधार पर कुछ करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म नहीं हो पाता। जिस दिन एप्रिशिएशन खत्म हो गई उस दिन काम करना बंद कर देंगे। तो आइए बस फिर से प्रार्थना करते हैं आप सभी के लिए, यूथ के लिए प्रार्थना, पूरे यूथ के लिए, पूरे युवा वर्ग के लिए प्रार्थना। क्या प्रार्थना? कि आप लोगों का आत्मबल, आत्मविश्वास, स्वावलंबन की शक्ति जागृत हो जाए, आपके भीतर वो कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप दुनिया हिला के रख दो। और इसी प्रार्थना के साथ आज का स्वाध्याय समाप्त करते हैं। और कल हम उन्नति के अगले, अभी हमने उन्नति के लिए क्या पढ़ा? अभी हमने 3 गुण पढ़े, ये क्वालिटीज के बारे में था। अब ये क्वालिटीज इंप्लीमेंट करने के जो सूत्र हैं उनको हम आगे पढ़ेंगे। सभी को तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो आगे जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे आपको रोज का स्वाध्याय रोज मिलता रहे। हम और बहुत सारी किताबें इस पे पढ़ते हैं। चैनल का कॉन्सेप्ट ही रीडिंग टुगेदर है, साथ में पढ़ना। सबको थैंक यू।